Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया जिसके अंदर हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो कोर्स है आपका इस हिसाब से डिजाइन किया गया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में भी क्या मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। जहाँ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सोशल साइंस, और आपने हमारा शेड्यूल तो चेक किया ही होगा, अगर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ रिगार्डिंग शेड्यूल कि MWF में मैं क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाऊंगी एंड TTS में मैं क्लास 10 को सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। जैसे कि आज मंडे है तो आज मैं क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ जिसके अंदर ज्योग्राफी चल रहा है अभी हमारा एंड उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। वैसे तो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, बस उसके NCERT क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, तो आज हम उसके NCERT क्वेश्चन आंसर्स ही करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप क्लास 9th एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि जो हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in पे जाके विजिट करना पड़ेगा एंड वहां जाके आप क्लास 9th एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक्स के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एज वेल एज हिट दी बेल आइकन, जिसके कारण आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। किसकी साइड से? मेरी साइड से। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आज आपको क्या करवाने वाली हूँ, क्लास 9 का ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 1 का हमारा लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको NCERT के क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ। अगर मतलब NCERT के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वेलकम अगेन टू योर सोशल साइंस क्लास, ओके। एंड आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आएगा और समझ में आएगा। साथ के साथ में मैं एक टेक्निक लेके आई हूँ, बोल सकते हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ओके, तो मैं आपको कीवर्ड्स के थ्रू लर्न करवाने की कोशिश करूंगी, ओके। और अगर आप मेरे साथ इनको 2 या 3 बार बोल लेंगे तो आपको काफी हद तक चीजें क्या हो जाएंगी, रिमाइंड हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपको कीवर्ड्स याद हो गए ना बच्चा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सेंटेंस में इन द इसके साथ उसको लिखना होगा, ओके। तो हम आज ये टेक्निक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम कीवर्ड्स के थ्रू क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे भी, साथ के साथ में लर्न भी करेंगे, ओके। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। ओके, क्या बोल रहे हैं आपको नेम बताना है किसका, ग्रुप ऑफ आइलैंड का जो कि अरेबियन सी के अंदर है, ओके। ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह से अरेबियन सी है, उसके अंदर ये जो है वो आपका क्या है, ये आपका आइलैंड है, ओके, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो अगर आपको नाम पता हो तो पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता ही रही हूँ कि इसका आंसर क्या है, ओके। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी इज लक्षद्वीप, ओके। जो अरेबियन सी के अंदर आपका बोलना चाहिए ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसका नाम क्या है, लक्षद्वीप, ओके। क्या नाम है उसका, लक्षद्वीप आइलैंड। गॉट इट बच्चा। अगर आपसे पूछा जाता है अरेबियन सी के अंदर कौन सा आपका आइलैंड है या ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो कौन सा है, लक्षद्वीप। अरेबियन सी, लक्षद्वीप, ओके। अरेबियन सी, लक्षद्वीप। जैसे ही आपसे पूछा जाएगा अरेबियन सी में कौन सा है तो लक्षद्वीप, अरेबियन सी, लक्षद्वीप, ओके। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। हमें उन सारी कंट्रीज के नाम बताने हैं जो कि इंडिया से क्या है, लार्जर है, ठीक है। देखते हैं वो कौन कौन सी कंट्री है हमारी। The country larger than India are Russia, Canada, China, USA, Brazil and Australia, ओके। तो जो इंडिया से आपसे इंडिया के कंपैरिजन में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो कौन कौन सी है आपकी, रशिया, कनाडा, चाइना, ओके। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्राजील,
ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो मेरे साथ फिर से बोलिए कौन सी वो 6 कंट्रीज हैं जो कि इंडिया से बड़ी हैं? रशिया, कनाडा, चाइना। ओके, रशिया, कनाडा, चाइना और यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये जो कंट्री है वो आपकी किससे बड़ी है? इंडिया से बड़ी है। और साथ के साथ में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आपको बताना है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, किसके अकॉर्डिंग, एरिया वाइज, तो वो आपकी रशिया है बच्चा। ओके, गॉट इट नाउ। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। आपको बताना है वो कौन सा ग्रुप आइलैंड है जो कि साउथ ईस्ट में। ओके, मतलब कि जो हमारा इंडिया है उसके साउथ ईस्ट में कौन सा है, कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसका नाम बताना है आपको। ओके, और वो कौन सी सी में है ये भी बताना है आपको। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको पॉज कीजिए एंड देन मुझे कमेंट में बताइए, अदरवाइज मैं तो आंसर आपको बता ही रही हूँ। ओके, सो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान और जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो कहाँ है आपका? साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, इंडिया के किस डायरेक्शन में है, इंडिया के किस साइड में है? साउथ ईस्ट में। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार कहाँ है? साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। गॉट इट बच्चा? और ये कौन सी सी के अंदर आता है? एक तरह से बे ऑफ बंगाल। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया आपको? नाउ इसके बाद हम देखेंगे विच आइलैंड कंट्रीज आर अदर सदर्न नेबर्स। ओके, पूछा जा रहा है हमारे सदर्न नेबर्स कौन सी कंट्रीज है। अब तो उसको तो मुझे आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको मैप में ऑलरेडी दिख गया होगा आंसर, राइट? तो अगर आपसे पूछा जाए आइलैंड कंट्रीज, क्या पूछा जा रहा है हमसे? आइलैंड कंट्री। कौन सी आइलैंड कंट्री? जो कि हमारे या फिर इंडिया के सदर्न नेबर है। ठीक है, कौन सी नेबर है? साउथ के साइड में। तो आप देख रहे होगे ये साउथ है। ठीक है, नीचे का हिस्सा जो होता है लोअर साइड वो आपका साउथ होता है। वहां कौन से 2 आइलैंड है आपके? एक मालदीव्स आइलैंड कंट्री है, दूसरी आपकी श्रीलंका। ओके, मालदीव्स एंड श्रीलंका जो है वो आपकी साउथ नेबर कंट्री है या फिर हम बोल सकते हैं आइलैंड कंट्रीज है। गॉट इट बच्चा? नाउ इसके अलावा आपके जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द सन राइज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। जैसे कि मैंने जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, ओके, एज वेल एज जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था इसके बाद मैंने आपको है ना 1 शॉर्ट वीडियो भी बना के दी थी, रिवीजन वीडियो या समरी बोल सकते हैं इस चैप्टर की। तब मैंने दोनों वीडियो के अंदर इसका आंसर आपको बताया था, राइट? मैंने आपको हिंट भी दिया था कि अगर इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है बच्चा? क्या बोला जा रहा है? जो सनराइज है वो अरुणाचल प्रदेश है जो आपका, जो ईस्टर्न साइड में है हमारे इंडिया के, तो बोला जा रहा है उसका जो सनराइज होता है वो कब होता है? 2 hours पहले। ठीक है, 2 hours अर्लियर। किसके? गुजरात के कंपैरिजन में। और गुजरात कहाँ है आपका? वेस्ट में। बट उसके बाद भी जो वॉचेज है दोनों जगह क्या बताती है? टाइम सेम बताती है। ओके, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है जो जबकि वहां सूरज जल्दी उग रहा है, जल्दी सनराइज हो रहा है और गुजरात के अंदर 2 घंटे बाद हो रहा है, उसके बाद ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप भले अरुणाचल प्रदेश में कोई आपका फ्रेंड हो या फिर आपका गुजरात में कोई फ्रेंड हो और आप कहीं भी कोई से भी स्टेट में रहते हो, आप किसी से भी पूछोगे कितना टाइम हो रहा है, टाइम आपको सब एग्जैक्ट सेम बताएंगे। ओके, भले ही वो 2 घंटे पहले वहां सूरज उगता है बट उसके बाद भी टाइम क्या होगा? सेम होगा। उसके पीछे का रीजन हम देखते हैं आंसर्स के अंदर। ओके, सो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर मैंने आपको इजी करने के लिए पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए हैं बच्चा आपके आंसर्स को, जिसके कारण आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना जाए। ओके, द लॉन्गिट्यूडनल गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज अबाउट 30 डिग्री। ओके, पहला पॉइंट क्या है? ऑब्वियसली बात है हमसे अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इसका जो लॉन्गिट्यूडनल गैप है
ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल गैप है वो कितना बताया जा रहा है आपका, अबाउट 30 डिग्री। ओके, द लॉन्गिट्यूडनल गैप, कौन सा गैप, लॉन्गिट्यूडनल गैप बिटवीन, किसके बीच में, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, ये दो वर्ड्स तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, कितना है, इज अबाउट 30 डिग्री। ओके, जो लॉन्गिट्यूडनल गैप है आपका किसके बीच में, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, इज अबाउट 30 डिग्री। ओके, आपको यहाँ इस वाले पॉइंट्स में क्या याद रखना है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल गैप याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात आप आंसर क्वेश्चन में से ही देख लेंगे और कितना है वो 30 डिग्री है। ओके, गॉट इट। नाउ ड्यू टू दिस there is a time lag of 2 hours between these states। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, ये आपका जो लॉन्गिट्यूडनल गैप है जो कि 30 डिग्री का, ओके, इसी के कारण ये जो आपका गैप आ रहा है कितने का, 2 आवर्स का, किसके, बिटवीन दीज स्टेट, बिटवीन दीज स्टेट मतलब अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात के अंदर जो 2 घंटे का अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है। जो आपका लॉन्गिट्यूडनल गैप है जो कि 30 डिग्री है, इसी वजह से क्या आ रहा है आपका, ड्यू टू दिस देयर इज अ टाइम लैग। ओके, ये क्या हो रहा है यहाँ, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, कितनी देर का टाइम लैग हो रहा है, 2 आवर्स बिटवीन दीज स्टेट। ओके, यहाँ क्या आपको याद रखना है, ड्यू टू दिस देयर इज अ टाइम लैग, यहाँ क्या हो रहा है, टाइम लैग हो रहा है। ओके, कितना, 2 आवर्स, कितना, 2 आवर्स बिटवीन दीज स्टेट, ये जो 2 स्टेट्स है उनके अंदर। ओके, नाउ योर थर्ड पॉइंट इज, सिंस अरुणाचल प्रदेश इज इन द ईस्ट, hence the sunrise earlier where Gujarat where here compared to in गुजरात। यहाँ क्या बोला जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का कौन सा स्टेट कहलाता है, हमारा ईस्टर्न स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपका कहाँ है, ईस्ट में। ओके बच्चा, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है आपका, ईस्ट में, और आपको पता है सनराइज भी कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है, तो इसलिए सबसे पहले सनराइज कहाँ हो रहा है आपका, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। किसके कंपैरिजन में, गुजरात के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि गुजरात जो है आपका वेस्ट है, तो जब वो ईस्ट में, सबसे पहले ईस्ट में आपका क्या होगा, सनराइज होगा, उसके बाद वो वेस्ट तक पहुंचेगा। ओके, इसलिए उसको 2 आवर्स का टाइम लगता है। गॉट इट। तो सिंस अरुणाचल प्रदेश इज इन दी ईस्ट, आपको यहाँ क्या याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश है वो कहाँ है बच्चा, आपका ईस्ट में, इसलिए सनराइज कहाँ हो रहा है, वहां अर्लियर हो रहा है। ओके, हिंस द सनराइज अर्लियर हेयर। ओके, द सनराइज अर्लियर हेयर, हेयर का मतलब अरुणाचल प्रदेश में, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू इन गुजरात, गुजरात के कंपेयर में, वहां अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है आपका, सनराइज पहले हो रहा है। ओके, द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कितना है आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन यूपी, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फॉर द होल कंट्री। बच्चा यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक्चुअली में यही जो आपका टाइम का डिफरेंस है, इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज किया है, हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन, हम बोल सकते हैं हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन का यूज किया है, जो कि हम उसी का क्या करते हैं, पूरे हमारी कंट्री के अंदर उसी के अकॉर्डिंग टाइम को देखा जाता है। समझ में आया आपको। तो क्या बोला जा रहा है आपका, द टाइम अलोंग, ठीक है, टाइम अलोंग किसके साथ, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसकी वैल्यू क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि कहां से होके जा रही है, पासिंग थ्रू, मतलब कि वहां से निकल के जा रही है, पासिंग थ्रू मिर्जापुर। ओके, मिर्जापुर आपको सीरीज याद होगी, आपने देखी होगी, तो वो ही याद रख लेना। मिर्जापुर कहाँ है, मिर्जापुर आपका यूपी में। ओके, इस टेकन, उसी को हमने क्या लिया है, उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया, उसको हमने क्या लिया, स्टैंडर्ड टाइम लिया है फॉर दी होल कंट्री। ओके, गॉट इट बच्चा। क्या बोला जा रहा है, आपका जो टाइम है किसके साथ है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसका वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो पासिंग थ्रू हो रहा है कहां से, आपका मिर्जापुर सीरीज से। ठीक है, मिर्जापुर सीरीज याद रख लेना आप, मिर्जापुर से इन उत्तर प्रदेश, जो कहाँ है आपका यूपी में, इस टेकन एज दी, उसी को हमने क्या लिया है, उसी जो आपका मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, उसी को हमने क्या लिया, स्टैंडर्ड टाइम लिया है, किसके लिए, पूरी होल कंट्री के लिए, पूरी इंडिया के लिए। इसलिए जो हमारा टाइम का जो गैप है वो हमें पता नहीं चलता, सब जगह सेम वॉच में, मतलब पूरे हम बोल सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर सब जगह सेम टाइम दिखाता है। ओके,
ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हमारा जो आना जाना है उसमें हमारी कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टाइम का डिफरेंस होगा, यहाँ पता चल रहा है 4 बज रही है, वहाँ 4 बज रही है, गुजरात में 6 बज रही है, और आपका जो ट्रैवल आपको गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाना है तो मे बी आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इसी सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने क्या लिया है? स्टैंडर्ड टाइम लिया है। किसके लिए? होल कंट्री के लिए। ओके, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ओके, क्या बोला जा रहा है? जैसे कि हमने देखा था कि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल हमारा था 30 डिग्री, और साथ के साथ में आपको ये भी पता है लैटिट्यूडनल भी हमारा, जो लैटिट्यूडनल की भी डिग्री होती है, वो गैप होता है, वो भी हमारा 30 डिग्री का होता है, ठीक है। मैंने आपको जब क्लास आपका जो लेक्चर लिया था प्रॉपर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल दोनों ही कितने 30 डिग्री गैप के। ओके, तो ये जो आपका क्या है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को, ठीक है। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है आपका, क्या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। किसको? ड्यूरेशन को। किसके ड्यूरेशन को? डे एंड नाइट के। Got it? The latitudinal extent influence the duration of day and night as one moves from south to north। जैसे कि आपको पता है वो कहां से कहां तक मूव होता है? साउथ से लेकर नॉर्थ तक मूव होता है, ठीक है। Therefore the watches show the same time in all the part of the country। इसलिए जो आपकी वॉचेस हैं, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे गुजरात में हो, भले ही वो अरुणाचल प्रदेश में हो, और आप खुद मध्य प्रदेश या दिल्ली में हो, अगर आप उनमें से किसी से भी पूछोगे, अगर आपके यहाँ 7 o'clock हो रहा है और आप अरुणाचल प्रदेश वाले से भी बात करोगे, या फिर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव आपका गुजरात में रहता है उससे भी बात करोगे, आप देखोगे सब जगह सेम टाइम हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। ओके, इस कंसेप्ट के कारण, ये जो आपके कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, इन रीजंस के कारण क्या होता है? आपका सब जगह सेम टाइम बताया जाता है। गॉट इट बच्चा? आई होप आपको समझ में आया होगा, साथ के साथ में लर्न भी हो गया होगा आंसर, राइट। नाउ अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसीडर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस व्हाई। ठीक है, जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, ओके, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो लोकेशन है वो सेंट्रल में है और उसका क्यों ग्रेट सिग्निफिकेंस है। ओके, हमें ये बताना है। गॉट इट? समझ में आया आपको क्वेश्चन? द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसीडर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ओके, जो भी हमारी इंडिया की पोजीशन है एशिया के अंदर, उसका बोला जाता है कि उसका बहुत बड़ा मतलब ग्रेट सिग्निफिकेंस है। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे, वो हम देखते हैं। ओके, सो इसको भी मैंने आपके पॉइंट्स में डिवाइड करके रखा है, जिसके कारण आपको लर्न करना क्या होगा बच्चा? इजी होगा। ओके, so the central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance because क्या क्या रीजन है देखते हैं हम। नंबर 1, India is located in the center of the world between East and West Asia। देखो बच्चा, सबसे पहले आपको एक चीज तो पता ही है, जो इंडिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया के अंदर आता है। ठीक है, एशिया के अंदर आ रहा है और यहाँ ऑलरेडी बोला गया वो क्या? सेंट्रल लोकेशन है उसकी। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया इंडिया क्या कर रहा है? लोकेटेड कर रहा है। ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है? लोकेटेड कर रहा है। कहाँ? सेंटर में। किसके? वर्ल्ड के। वर्ल्ड के भी कहाँ? ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के अंदर। गॉट इट? इंडिया क्या कर रहा है? लोकेटेड कर रहा है। कहाँ? सेंटर में। किसके? वर्ल्ड के। ठीक है, वर्ल्ड में भी कहाँ? बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। Got it? तो इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो आपका इंडिया है वो सेंटर में है, किसके? ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के। Got it? Now the Indian Ocean provide a strategic central location to India। ओके, अब यहां बताया जा रहा है आपको जो इंडियन ओशियन है उसी के कारण जो आपका इंडिया है उसको क्या बोला जा रहा है? उसी के कारण इंडिया को प्रोवाइड की गई है स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। ओके, हम बोल सकते हैं जो स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है वो किसने प्रोवाइड की है इंडिया को? इंडियन ओशियन ने। ओके, गॉट इट? द इंडियन ओशियन प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया।
ओके, as it connect the East Asian country with the country of Europe in the West. ओके, क्यों किया है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका कि अब क्या बोला जा रहा है, आपका ये क्या कर रहा है, आपका कनेक्ट कर रहा है। ओके, और जहां से भी आपकी कनेक्टिविटी होती है तो उस जगह को तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी सिटी में रहते हैं, किसी भी एरिया में रहते हैं, अगर उस जगह से सब जगह की कनेक्टिविटी है, मतलब रेलवे लाइन की आपके, या एयरपोर्ट होता है आपका उसकी, या फिर आपके मार्केट की, अगर सबकी कनेक्टिविटी है तो वो एरिया क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा खास हो जाएगा, राइट। वैसे ही ये जो आपका इंडियन ओशियन है उसके कारण क्या हो रहा है आपका, उसके कारण कनेक्ट कर पा रहे हैं। किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? जो वर्ल्ड के बाकी की कंट्रियां हैं, स्पेशली ईस्ट एशियन कंट्री विद द कंट्री ऑफ यूरोप इन दी वेस्ट। ओके, वेस्ट में आपके जो यूरोप कंट्री है उससे, और ईस्ट एशियन की जो ईस्ट कंट्री है उनसे हम क्या कर पा रहे हैं, उनसे हम इजिली कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, इजिली कनेक्ट कर पा रहे हैं किसकी वजह से? इंडियन ओशियन की वजह से। ओके बच्चा, सो द इंडियन ओशियन प्रोवाइड्स आ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। क्या किया इंडियन ओशियन ने? प्रोवाइड्स किया है। ठीक है, इंडियन ओशियन प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड किया? स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन, किसको? इंडिया को। एज इट कनेक्ट्स, क्यों? as it connects the East Asian countries with the country of Europe in the West, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट किससे कर रहा है? ईस्ट एशियन कंट्रीज को, किससे? विद द कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज? ऑफ यूरोप इन दी वेस्ट, जो कि आपके यूरोप में है, वेस्ट में। गॉट इट? नाउ योर थर्ड पॉइंट इज द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean helps India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with the Southeast and East Asia from the eastern coast. सो स्टूडेंट यहाँ क्या बोला जा रहा है, आपका जो डेक्कन पेनिनसुला है वो ही हमें क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है इनटू द इंडियन ओशन। ठीक है, किसके अंदर? इंडियन ओशन के अंदर, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें हेल्प मिल रही है एस्टेब्लिश करने में। क्या एस्टेब्लिश करने में? कॉन्टैक्ट, किसके साथ? वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ओके, नाम याद रखने आपको, हमें किसके साथ हेल्प मिल रही है कॉन्टैक्ट करने में? वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ओके, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जो कहाँ है? आपके वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, ये कहाँ किससे कनेक्ट है? आपके एक तरह से वेस्टर्न साइड से, आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां से। एंड विद दी, अब जो अदर साइड है आपका ईस्टर्न कोस्ट, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं आपकी? साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ओके, गॉट इट? क्या बोला? जो आपका डेक्कन पेनिनसुला है, ठीक है, वो ही इसी के कारण क्या हो रहा है, क्योंकि पेनिनसुला का मीनिंग क्या होता है बच्चा? आपको पता ही है, एक साइड आपकी लैंड मास होता है और तीन साइड आपकी क्या होती है? वाटर बॉडीज होती हैं। अगर वाटर बॉडीज हैं आपकी तो ऑब्वियसली बात है वहां क्या होंगे? आपके पोर्ट्स होंगे, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो, आने जाने का काम कर सकते हो। इन सिंपल लैंग्वेज आप कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, आप कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है अब आप कनेक्टिविटी या कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश तो कर सकते हो, बट किस साइड में, किस किस कंट्री से कर सकते हो वो इसके अंदर दिया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट की, किसकी? वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट किस किस से कनेक्टेड है हमारा? वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ओके, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। और आपका जो ईस्टर्न कोस्ट है वो किससे कनेक्ट है? आपका साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से। समझ में आया बच्चा? क्या बोला मैंने? द डेक्कन पेनिनसुला, किसकी बात कर रहे हैं? डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। ओके, या फिर आपको प्रोट्रूड्स थोड़ा सा टफ वर्ड लग रहा है तो आप इंक्रीज भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश, जो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है इंडिया के एस्टेब्लिश करने में, किसको? क्लोज कॉन्टैक्ट को, किसके साथ? वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जो कहाँ है? आपकी वेस्टर्न कोस्ट से। ठीक है, और जो दूसरा साइड है आपका ईस्टर्न कोस्ट, उसके अंदर कौन कौन से? साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई होप क्लियर है आप लोगों को, राइट? नाउ द वास्ट कोस्ट लाइन एंड द नेचुरल हार्बर्स हैव बेनिफिटेड इंडिया इज carrying out trade and commerce with the neighboring and distant countries. यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे बच्चा?
जो वास्ट कोस्ट लाइन है आपकी एंड जो नेचुरल हार्बर्स है हैव बेनिफिटेड इंडिया, वो क्या कर रहे हैं, इंडिया को बेनिफिटेड कर रहे हैं या फिर इंडिया को एडवांटेजेस दे रहे हैं। किस चीज को करने में, कैरिंग आउट ट्रेड्स एंड कॉमर्स, ठीक है, मतलब जो भी आपको ट्रेड करना है, ठीक है, या कोई भी आपको बिजनेस करना है, इधर उधर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, उसमें क्या कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहे हैं या बेनिफिट कर रहा है। किसके साथ, जो उसकी नेबरिंग एंड डिस्टेंट कंट्री है उसके साथ। ओके, गॉट इट, समझ में आया। सबसे पहली बात क्या बोली जा रही है, जो वास्ट कोस्टल लाइन है, जो इंडिया ओशन के अंदर सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बोली जाती है, वो इंडिया की बोली जाती है, इसलिए उससे हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन भी बोलते हैं। गॉट इट। जितनी बड़ी लाइन, जितनी बड़ी कोस्ट लाइन हमारी इंडिया की है ना, उतनी बड़ी और दूसरी किसी कंट्री की नहीं है, इसलिए उस ओशन का नाम क्या रखा गया है, इंडियन ओशन भी रखा गया है, ठीक है। और यहाँ ये भी बोला जा रहा है जो वास्ट कोस्ट लाइन है और साथ के साथ में जो नेचुरल हार्बर्स हैं आपके वहां, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बेनिफिटेड कर रहे हैं इंडिया को, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिया को क्या दे रहा है, एडवांटेजेस दे रहा है। ओके, किस चीज में एडवांटेजेस दे रहे हैं, जिसके कारण वो इजीली ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकता है, किसके साथ, आपकी नेबरिंग एंड डिस्टेंस कंट्री के साथ। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आने जाने का रास्ता होगा तो उससे क्या होगा आपका, आप इजीली से ट्रेड कर सकते हैं, अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। और अगर आपके यहाँ कोई ऐसी जगह ही नहीं होगी आने जाने की, तो आप कैसे कर पाएंगे, इसलिए ये बोला जा रहा है। गॉट इट। नाउ it has given India a distinct climate than the rest of the Asian continent. Okay, और साथ के साथ में ये जो कोस्ट लाइन है आपकी एंड ये सारी चीजें, उसके कारण क्या हो रहा है, आपको जो इंडिया है उसको क्या मिल रहा है, कहाँ से, इट हैज गिवन इंडिया आ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, जो हमारे यहाँ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट होता है वो मिल रहा है कंपैरिजन टू, अगर हम किसी और मतलब किसी और चीज से कंपैरिजन करते हैं, हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, देन दी रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडिया के अलावा जो भी बाकी का जो एशिया का कॉन्टिनेंट बसता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया को क्या बोला जा रहा है, उसका डिस्टिंक्ट क्लाइमेट है और उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसका रीजन यही है, आपका डेक्कन पेनिनसुला एक आपका बोल सकते हैं, और जो आपकी वास्ट कोस्ट लाइन है आपकी किसके अंदर, इंडियन ओशन के अंदर। गॉट इट बच्चा, समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में भी आया होगा और आंसर लर्न भी हुआ होगा, ठीक है। नाउ हाँ, एज यू नो दैट बच्चा, यहाँ आपके जो पिछले वाले मतलब जो बैक साइड में आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं वो यहाँ कंप्लीट हो गए, राइट। अब मैं आपसे बात करती हूँ, जो आपने देखा होगा आपके बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि आई थिंक ये पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन दिया गया है, राइट। तो जो ये बीच में क्वेश्चंस दिए गए उनकी भी मैंने आपके लिए आंसर लेके आई हूँ मैं आपके लिए। ओके, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब तक तो आपको बच्चा समझ में आ ही गया होगा, राइट, कि हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही हमने इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों सिलेक्ट किया। ओके, आई थिंक क्योंकि मैं आपको 2 बार लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, इवन अभी थोड़े टाइम पहले मैंने इसके रिगार्डिंग गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, याद आया कुछ, उसके रिकॉर्डिंग आपको क्या बताया था, उसके रिगार्डिंग आपको आंसर भी बताया था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपको आंसर बताती हूँ, ठीक है। पहले आप मेरे वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड आंसर कीजिएगा, या आंसर कमेंट नहीं भी कर रहे तो लिख के देखिएगा, ठीक है, एंड देन मेरे से क्या करिएगा, मेरे आंसर से चेक कीजिएगा। ओके, तो मैं अपना आंसर बताती हूँ आपको, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ओके, ये तो आपको यहीं से मिल गया, आपने यहां से लेके यहां तक पूरा नोट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमें बोलना बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर। क्यों, क्योंकि ये सिचुएटेड है कहाँ, सेंटर के अंदर। किसके सेंटर के अंदर, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ओके, जो भी आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं उसके सेंटर में ये सिचुएटेड है, इन विच आर कंट्री इज लोकेटेड। ओके, जहां भी हमारी कंट्री लोकेटेड करती है उसके जो भी लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स हैं उसके बीच में आपका ये जो डिग्री है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये क्या है, एक तरह से आपका सेंटर में लोकेटेड है, इसलिए हमने क्या करा है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया। गॉट इट बच्चा, ये तो आप क्वेश्चन में से लिख ही लोगे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट
हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज सिचुएटेड। क्यों? क्योंकि ये सिचुएटेड है कहाँ? इन दी सेंटर। ओके, क्या याद रखना है आपको? सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है? सेंटर में। किसके? ऑल लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इन विच, जिसके अंदर आर कंट्री इज लोकेटेड, हमारी कंट्री का क्या है वहां? लोकेटेड है, उसके अंदर। गॉट इट बच्चा? आया समझ में आपको? नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपका आई थिंक पेज नंबर 2 का ही है। Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? Okay, क्या बोला जा रहा है? ये जो आपको डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन देखने को, डिफरेंस देखने को मिलता है, वो कन्याकुमारी में इतना मतलब फील नहीं होता है, बट कश्मीर में बहुत होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जो कश्मीर है आपका नॉर्थ है और जो आपका कन्याकुमारी कहाँ है? आपका साउथ। ओके, और जो आपका कन्याकुमारी है साउथ में, मतलब वो किसके पास में? इक्वेटर के पास में, इसलिए तो ऐसा होगा। और मैं आपको प्रॉपर आंसर बताती हूँ। आप द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी। ओके, ये तो आपका क्वेश्चन में से आ गया। जो डिफरेंस बिटवीन है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट का, हार्डली फेल्ट कहाँ? एट कन्याकुमारी, बिकॉज इट इज नियर इक्वेटर। ठीक है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। ओके, बिकॉज इट इज नियर इक्वेटर, एज इक्वेटर रिसीव दी डायरेक्ट सन रेज। आपको पता ही है, जो सबसे ज्यादा या डायरेक्ट सन रेज आती है वो किसके ऊपर आती है? आपकी इक्वेटर के ऊपर आती है। ठीक है, जो इक्वेटर है वही क्या करता है? सबसे ज्यादा डायरेक्ट सन रेज को क्या करता है? रिसीव करता है। There won't be hardly any difference between the day and night, इसलिए बोला जा रहा है वहां इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता है। Got it? But कश्मीर इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और जो कश्मीर है वो क्या है? इक्वेटर से दूर है, इसलिए वहां आपका जो डिफरेंस देखा जाता है ड्यूरेशन डे एंड नाइट का, इसलिए देखा जाता है। गॉट इट बच्चा? क्या सिंपल सा आपको याद रखना है, कन्याकुमारी कहाँ है? आपका इक्वेटर के पास है। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ है आपका? इट इज नियर इक्वेटर। कहाँ है वो आपका? नियर इक्वेटर, इसलिए। और इक्वेटर के पास है तो इक्वेटर क्या करता है? रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? डायरेक्ट सन रेज। ओके, इसलिए वहां ये डिफरेंस नहीं देखा जाता है। बट कश्मीर क्या है? फार है, दूर है। अगर कोई चीज दूर है, किससे दूर है? इक्वेटर से, इसलिए वहां डिफरेंस देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप है ना, जैसे कि हीटर जल रहा है, ठीक है, अगर आप हीटर के पास में रहोगे तो ऑब्वियसली बात है ना, उसका जो हीट है आपको बहुत ज्यादा लगेगा। बट आप जितनी दूर 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 उससे जाते जाओगे, उतनी हीट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, या फिर हम लाइट का भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर लाइट आपने कहीं एक जगह जलाई है, ठीक है, तो जहां आप वहां रहोगे, उसके पास में जितने रहोगे, उतना ज्यादा आपके ऊपर क्या आएगा? लाइट आएंगी, रेज आएंगी उसके। और जितना दूर होते जाओगे तो क्या होती जाएंगी? उसकी रेज कम होती जाएंगी। सेम विद दिस। ठीक है, तो जो कन्याकुमारी है वो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास है, इसलिए उसको रिसीव हो रहा है। क्या रिसीव हो रहा है? डायरेक्ट सन रेज, इसलिए वहां ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता है। ठीक है, डे एंड नाइट में। बट जो कश्मीर है वो क्या है आपका? इक्वेटर से दूर है। राइट? समझ में आ गया बच्चा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? नाउ अभी आपका आई थिंक पेज नंबर 5 या 6 का बीच के क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली पेज नंबर याद नहीं है बच्चा, सॉरी फॉर दैट। आप देख लीजिएगा, उसके आंसर है। ठीक है, इसके अंदर बोला जा रहा है द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। आपको यहाँ क्या बताना है? नंबर ऑफ यूटी बताना है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज बताना है, जो कहाँ हो? एक तो वेस्टर्न कोस्ट पे एंड ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करो, अदरवाइज मैं आपको बता ही रही हूँ आंसर। सो यूनियन टेरिटरीज, अगर मैं सबसे पहले किसकी बात कर रही हूँ? वेस्टर्न कोस्ट की। ठीक है, अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात करूं तो कौन कौन से हैं आपके? दीव एंड दमन, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली, और पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप। गॉट इट? कौन कौन से बोला जा रहा है आपका? दीव एंड दमन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? दीव एंड दमन, दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली एंड माहे, जो कहाँ है आपका? पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप। ओके, समझ में आया आपको? कितने याद करने नाम? पहला नाम है दीव एंड दमन। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला कौन सा है आपका यूनियन टेरिटरीज? दीव एंड दमन। ठीक है, कौन कौन सा है? दीव एंड दमन।
ठीक है। दूसरा दादर एंड नागर हवेली, कौन सा, दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। जो थर्ड है आपका पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में कौन सी जगह है, वो माहे, ठीक है, पौंडीचेरी। एंड फोर्थ जो है वो क्या है, लक्षद्वीप। फोर्थ क्या है आपका, लक्षद्वीप। जल्दी से बोलो मेरे साथ, फर्स्ट क्या है, दीव एंड दमन, सेकेंड दादर एंड नागर हवेली, थर्ड आपका माहे जो कि पौंडीचेरी में है, एंड फोर्थ वन इज लक्षद्वीप। गॉट इट, 5 टाइम्स बोल लीजिएगा, लर्न हो जाएगा, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन सा है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट पे है आपके पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। क्या बोला जा रहा है आपका, पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो आपका कहाँ है, ईस्टर्न कोस्ट पे। कौन कौन से, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके। पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपका कहाँ है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे। गॉट इट बच्चा, समझ में आया आपको। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, अब हमें बताना है आपका एरिया वाइज जो हमारे इंडिया के स्टेट हैं उनके बारे में, ठीक है। अब आपको एक तो ये बताना है स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है और लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है। गॉट इट, तो आप मुझे कमेंट करो और मैं आपको आंसर बता रही हूँ, राइट। अगर मैं बात करती हूँ स्मॉलेस्ट स्टेट की, तो वो कौन सा है, गोवा, ओके। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है आपका, गोवा, ओके। और लार्जेस्ट स्टेट की बात करूं तो कौन सा है, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है आपका, राजस्थान, ओके। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट जो है आपका वो क्या है, गोवा है, और लार्जेस्ट स्टेट क्या है, राजस्थान। गॉट इट। नाउ अब इसके बाद बोला जा रहा है द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर्स और लाई ऑन द कोस्ट, ठीक है। हमें उन स्टेट के नाम बताने हैं जो कि एक तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे ना हो, ठीक है, और साथ के साथ में वो कोस्टल लाइन पे भी ना हो, ठीक है। गॉट इट। सो उसमें से आपके 5 स्टेट हैं, कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना, ठीक है। कौन कौन से हैं, जल्दी बोलो मेरे साथ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना, ठीक है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना, ठीक है। ये 5 स्टेट हैं जो कि आपके इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर नहीं कर सकते, हम बोल सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं है, और ना ही वो लाई करते हैं किस पे, ऑन दी कोस्ट, ठीक है, जो कोस्टल आपका वहां है वहां, ठीक है। नाउ अब जो आपका 4th क्वेश्चन है, ठीक है, और एक तरह से हम बोल सकते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ठीक है। इनके साथ हमें बताना है कौन कौन से स्टेट हैं, देखते हैं। नाउ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, ठीक है, स्टेट हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान, तो वो कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ओके। 4 हैं आपके बेटा, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ओके। कौन कौन से हैं पाकिस्तान के साथ, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ओके। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ओके। नाउ अब हम देखते हैं हमारा चाइना के साथ, ठीक है। चाइना के साथ कौन कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ओके। कौन कौन से हैं आपके, 5, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, क्या, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। गॉट इट बच्चा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। गॉट इट। नाउ अब हम बात करते हैं म्यांमार के साथ, ठीक है। म्यांमार के साथ भी हमारे 4 हैं, कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, जो भी हमारा ईस्टर्न के साइड के जो हैं आपके वही, कौन कौन से म्यांमार के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये आपके किसके साथ है, म्यांमार के साथ है। नाउ आपका जो लास्ट है वो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हैं, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, ठीक है।
बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हैं आपके? मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। ओके, पाकिस्तान से पूछा जाता है आपका कॉमन फ्रंटियर कौन कौन सी है? तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चाइना के साथ पूछा जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। आपका म्यांमार के साथ पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरम एंड मिजोरम। और आपका बांग्लादेश के साथ पूछा जाता है तो मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। ठीक है बच्चा, मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आप सुनो और आपको क्या हो जाए, लर्न हो जाए, जिसके कारण आपको रेक्टिफिकेशन ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मतलब इतनी बार मैं इन आंसर्स को बोल रही हूँ। ठीक है, एंड आई होप आपको लर्न भी हुए होंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्या जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स भले ही आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिए गए हो या फिर आपके बीच के बुक में कोई भी क्वेश्चंस दिए होंगे, सब मैंने कंप्लीट करवा दिया। राइट, अब मैं आपको आपके बुक के अंदर दिया गया है कुछ कि आपको डिड यू नो करके या डू यू नो करके। ठीक है, तो कुछ 3 या फिर आई थिंक 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उससे भी आपके क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको वो 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स है वो मैं आपको एक बार क्या करवा देती हूँ, क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है तो आप क्या कर पाए, उसको अटेंड कर पाए। राइट, सो जो आपका फर्स्ट है डू यू नो में करके, वो क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन क्या है आपका? अगर हम इंडियन यूनियन के सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है बच्चा? इंदिरा पॉइंट। बट it got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami। 2004 में जब सुनामी आई थी तब क्या हुआ था, जो इंदिरा पॉइंट था जिसको हम इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट बोलते थे, वो क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। मतलब कि जो आपका सी का वाटर है उसके अंदर डूब गया, उसके अंदर चला गया। गॉट इट? नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन यूनियन का कौन सा था? कौन सा था? इंदिरा पॉइंट था। ठीक है, और वो कब सबमर्ज हुआ? 2004 में हुआ। और क्यों हुआ? सुनामी की वजह से। गॉट इट बच्चा? नाउ अब जो आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय 7000 किलोमीटर। ओके, जब हमारा स्विस कैनाल बन गया, ठीक है, स्विस कैनाल का ओपनिंग हो गई, स्विस कैनाल हमारा बन गया, कब बना था? 1869 में। ओके, उसके बाद जो यूरोप और इंडिया का डिस्टेंस है वो कितना कम हो गया? वो 7000 किलोमीटर डिस्टेंस उसका क्या हो गया? कम हो गया बच्चा। गॉट इट? कब कम हुआ? अगर आपसे पूछा जा सकता है तो कौन से कैनाल बनने के बाद? स्विस कैनाल बनने के बाद। ठीक है, कब बना था? 1869 में बना था, जिसने क्या किया? रिड्यूस किया। किसको रिड्यूस किया? डिस्टेंस को। किसके डिस्टेंस को? इंडिया एंड यूरोप के। और कितने किलोमीटर से? 7000 किलोमीटर से। गॉट इट? नाउ अब जो आपका लास्ट डिड यू नो या डू यू नो में करके दिया गया है वो ये दिया गया है जब हमें आजादी मिली थी। ठीक है, बिफोर 1947 के पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 2 टाइप के स्टेट होते थे। ठीक है, इंडिया के अंदर कैसे? अभी तो हमारे यहाँ साफ मतलब नॉर्मली बात है, बहुत डिफरेंस आ गया है अब तो हमारे स्टेट्स के अंदर। बट उस टाइम पे क्या होते थे? सिर्फ 2 टाइप के स्टेट्स होते थे। ठीक है, कौन कौन से होते थे? एक प्रोविनेंस स्टेट होता था, दूसरा प्रिंसली स्टेट होता था। ठीक है, कौन से 2 स्टेट होते थे आपके? प्रोविनेंस एंड प्रिंसली स्टेट। हम कब की बात कर रहे हैं? बिफोर 1947, या हम बोल सकते हैं हमें इंडिपेंडेंस मिलने से पहले। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस मिलने से पहले या फिर बिफोर 1947 क्या होता था? 2 टाइप के स्टेट होते थे इंडिया के अंदर, एक प्रोविनेंस स्टेट होता था, एक प्रिंसली स्टेट होता था। ठीक है, प्रोविनेंस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर। ठीक है, और हु वर अपॉइंटेड बाय दी वाइसरॉय। क्या बोला जा रहा है? जो प्रोविंसेस होते थे वो उसको कौन रूल करता था? डायरेक्टली वो ब्रिटिश जो ऑफिशियल होते थे वो उन्हें क्या करते थे? रूल करते थे, या फिर बोला जाता था अपॉइंट किया जाता था आपका वाइसरॉय, वही क्या करता था? उसको रूल करता था। ठीक है, प्रोविंसेस को कौन रूल करता था? ब्रिटिश ऑफिशियल। ठीक है, और प्रिंसली, प्रिंस से नाम से समझ में आ रहा है, प्रिंस मतलब कि कोई राजा रूल कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट को कौन रूल करता था? जो भी वहां के लोकल या हेरिडिटी रूलर्स होते थे वो क्या करते थे? वो इन्हें रूल करते थे। ओके, गॉट इट बच्चा? एंड एक्नॉलेज सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी।
ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है आपका कि आपको समझ में आया, यहाँ आपको सबको समझ में आया कि हमारे जो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उससे पहले हमारे यहाँ दो टाइप के स्टेट थे, एक प्रोविनेंस एक प्रिंसली। प्रोविनेंस की मैं बात करूं तो कौन करता था? ब्रिटिश, ठीक है, प्रोविनेंस ब्रिटिश। और प्रिंसली हमारे कौन होते थे? वहां के जो राजा बोल सकते हैं या लोकल या हेरिडिटी रूलर जो चले आते थे वो उनके ऊपर राज करते थे, ठीक है, या फिर रूल करते थे। गॉट इट? आई होप बच्चा आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। साथ के साथ में मैंने कोशिश की थी कि आपको क्वेश्चन आंसर कुछ हद तक यहीं क्या हो जाए, लर्न हो जाए मेरे साथ। एंड आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी हुए होंगे। ओके नाउ, अगर आपको लगता है ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया वो आपके लिए यूजफुल हुआ, आपको लर्न हुए, आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है? आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। ओके, और आप अपना सपोर्ट दिखाइए मुझे क्या? इस वीडियो को लाइक करते हुए, ठीक है, एज वेल एज इसको कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, जिनके कारण अगर उनको आंसर्स याद करने में प्रॉब्लम जाती हो तो उन्हें भी क्या हो जाए? आंसर्स याद हो जाए। सो बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही बच्चा, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपको लगता है कोई भी डाउट है या आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको मुझसे चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देन मैं उसका क्या करूंगी? आपका रिप्लाई कर दूंगी जब भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेके आऊंगी उस वीडियो के अंदर। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू remember to subscribe my channel as well as hit the bell icon so you never miss a video from my side. This is Richa Sharma. Thank you so much for watching my video. Bye bye, take care.